जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है शाइन वाईटी क्लासेस में। अपर निजी सचिव भर्ती के लिए हिंदी शॉर्ट हैंड की 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 10 सेकंड में शुरू होगी। डिक्टेशन 5 मिनट और शब्द 400 होंगे। स्टार्ट। कांग्रेस की ओर से एक देश एक चुनाव पर विचार विमर्श कर रही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को पत्र लिखकर यह जो कहा गया कि संसदीय प्रणाली में एक साथ चुनाव के लिए कोई जगह नहीं, वह इसलिए केवल विरोध के लिए विरोध है क्योंकि 1967 तक लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनाव होते थे। क्या कांग्रेस यह कहना चाहती है कि तब नेहरू और इंदिरा गांधी की ओर से लोकतंत्र को क्षति पहुंचाई जा रही थी? सब जानते हैं कि 1967 तक जब एक साथ चुनाव हो रहे थे तब उनसे किसी को कोई समस्या नहीं थी और सब कुछ सुगम तरीके से हो रहा था। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने भी एक साथ चुनाव के विचार का विरोध किया है। इससे यही पता चलता है कि वह यह भूल गई कि उसने नई तरह की राजनीति का वादा किया था। राजनीति और लोकतंत्र के हित के साथ देश के समय और संसाधनों की बचत की दृष्टि से यही उचित है कि एक साथ चुनाव हो। यह ठीक है कि इसके लिए संविधान में कुछ संशोधन करने होंगे, लेकिन यह कोई ऐसा काम नहीं जिसे किया जाना निषेध हो। ये संशोधन आसानी से हो सकते हैं। होना तो यह चाहिए था कि कांग्रेस समेत अन्य अनेक दल इस बारे में अपने सार्थक सुझाव देते कि एक साथ चुनाव कराने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इसके स्थान पर वे ऐसा दर्शा रहे हैं जैसे कोविंद समिति ऐसा कुछ करने जा रही है जिसे संविधान अनुमति ना देता हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कोविंद समिति को लिखी गई चिट्ठी यही बता रही है कि कांग्रेस को सुधार की किसी भी पहल का बिना सोचे समझे विरोध करने की आदत पड़ गई है। यह आदत अंध विरोध का ही परिचायक है। इस आदत के चलते वह यह मान बैठी है कि मोदी सरकार कुछ नया कर रही है तो गलत ही कर रही होगी। इसी कारण उसने संसद के नए भवन का विरोध किया, फिर उसके उद्घाटन समारोह का भी। इसके अतिरिक्त कृषि कानूनों का भी, जबकि खुद उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐसे ही कानून बनाने का वादा किया था। इसी तरह उसने एक समय नागरिकता संशोधन कानून में वैसे ही परिवर्तन करने की मांग
की थी जैसे कि किए गए, और फिर जिनका वह विरोध करने लगी। एक साथ चुनाव का विरोध करने वाली बड़ी आसानी से इसकी अनदेखी कर रहे हैं कि अभी भी ओडिशा और आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही हो रहे हैं।